नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि भारत में अभी बीजेपी के स्ट्रेंथ कितना है, मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी के स्ट्रेंथ कितना है और अपोजिशन जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग है अभी उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो कौन कौन सी स्टेट में बीजेपी या बीजेपी के कोई सहयोगी दल की सरकार है और कौन कौन सी स्टेट में बीजेपी विरोधी दल की सरकार है, ये एक बहुत ही कौतूहल का विषय बन चुके हैं और चर्चा भी चल रहे हैं और इसको लेकर डिबेट भी होते हैं, गाँव में, गलियों में, ऑफिस में, हर जगह में इसको लेकर डिबेट भी होते हैं आम जनता में। तो मैं आज एक के बाद एक नाम से कौन सी स्टेट, भारत में जो 30 स्टेट है जिनमें से 2 स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी स्टेट, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है और जहाँ की सरकार भी है, तो ऐसे जैसे दिल्ली, पंडिचेरी ऐसे, और अभी तो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो एक के बाद एक कौन सी स्टेट में किसकी सरकार है, अपोजिशन का या बीजेपी का, तो मैं अभी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपके मन में जो संशय है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पहले मैं आंध्र प्रदेश का नाम ले रहा हूँ, ए से शुरू कर रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, तो वाईएसआर कांग्रेस है एंटी बीजेपी, यानी वो विरोधी दल का सरकार है। अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में। असम में बीजेपी का सरकार है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये 3 दल मिला के एक महागठबंधन का यानी विरोधी संगठन का सरकार है, यानी एंटी बीजेपी सरकार है। छत्तीसगढ़ में सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार है। गोवा में बीजेपी सरकार है। गुजरात में बीजेपी सरकार है। हरियाणा में बीजेपी और बीजेपी के एक सहयोगी संगठन जो जेजेपी है उसका मिलीभगत की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो हाल ही में जो चुनाव हुआ है पिछले साल, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये भी एंटी बीजेपी है। बीजेपी को हरा कर ही जेएमएम ने सत्ता का दखल लिया था। कर्नाटक में सबको पता है कि हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई है। केरल में सीपीएम का एकमात्र सरकार है भारत में अभी, कम्युनिस्ट पार्टी का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी, सरकार बनाए भी थे, लेकिन बाद में कांग्रेस से कुछ लोग बाहर निकल के बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो बीजेपी का सरकार बना है। अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही सरकार है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का सरकार था, लेकिन बाद में शिवसेना तोड़कर कुछ लोग बीजेपी के साथ चले गए और वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की साझा सरकार है, सबको पता है। मणिपुर में जहाँ पर हाल ही में मेइतेई और कुकी लोगों के बीच जो दंगा हुआ, वो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मेघालय में बीजेपी के 2 विधायक हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार है एनपीपी का, उसमें बीजेपी उसको सपोर्ट दे रहे हैं। मिजोरम में एमएनएफ का सरकार है, वो एंटी बीजेपी है। नागालैंड में बीजेपी का 12 एमएलए है, लेकिन जो एनडीपीपी का सरकार है उसमें वो पार्टनर है। ओडिशा में सबको पता है कि बिजू जनता दल की सरकार है, वो एंटी बीजेपी है। पंजाब में सबको पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का सरकार है, लेकिन ये एनडीए में शामिल है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। तेलंगाना में टीआरएस का, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का सरकार है। त्रिपुरा में सबको पता है कि बीजेपी का सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यानी
तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है। और आप अगर देखें तो पुडुचेरी में बीजेपी का सरकार है, और जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल तो राष्ट्रपति शासन है। और वो 370 धारा हटाने के बाद वहाँ उसको राज्य स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये है पूरे भारत में कौन सी प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार है। और अगर इनमें से देखें तो लगभग आधा आधा राज्य बीजेपी या एनडीए की है, और लगभग आधा विपक्षी दलों की है। और इनमें से बीजेपी के हाथ में जो सरकार है, जैसे मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, गोवा में, पुडुचेरी में, मध्य प्रदेश में, ये उत्तराखंड में, ये जो बीजेपी के जो सरकार है वो अपने दम पर है, यानी बीजेपी के पास मेजोरिटी है। लेकिन बीजेपी दूसरे दलों के साथ मिलके सरकार चला रही है। वो है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहाँ पर बीजेपी अकेले दम पर नहीं है, तो वहाँ पर दूसरों के साथ मिलके बीजेपी सरकार में है। तो और उत्तर पूर्व भारत में जो 8 राज्य है सिक्किम को मिला के, इनमें से सिर्फ मिज़ोरम है जो एंटी बीजेपी है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो 7 राज्य हैं, 7 राज्य में या कहीं पर बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है, कहीं पर बीजेपी का सरकार में जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन सरकार बनाने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी जिस पार्टी का सरकार है उसको सपोर्ट करके बीजेपी उसके साथ एक रिश्ता बना लिया है, रिश्तेदार है। और कांग्रेस के पास भारत में जैसे बड़े राज्य अगर देखें तो अभी कर्नाटक हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, हिमाचल प्रदेश हुआ है, कर्नाटक जहाँ पर कांग्रेस अपने दम पर, और राजस्थान अपने दम पर सरकार चला रही है। तो और आम आदमी पार्टी के अभी 2 राज्य है, ममता बनर्जी के टीएमसी के 1 राज्य है, डीएमके के पास 1 राज्य है, टीआरएस के पास 1 राज्य है, वाईएसआर कांग्रेस के पास 1 राज्य है, सीपीएम के पास 1 राज्य है, एमएनएफ के पास 1 राज्य है। और गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, इसमें कांग्रेस भी है, जेडीयू और आरजेडी भी है। तो ये भारत की, और जेएमएम के पास झारखंड है। तो ये भारत की राजनीतिक स्थिति है आज के डेट में। अलग अलग सरकार, यानी एक ही पार्टी पूरे भारत में सारे के सारे या मेजोरिटी राज्य में है, एक ही पार्टी अपने दम पर है, ऐसा स्थिति आज के डेट में कम से कम नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी ये 2 ही मेजर पार्टी है भारत में। इनमें से किसी के लिए ये संभव होता है या नहीं कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा राज्य या मेजोरिटी संख्यक राज्य में फिर से अपना राज कायम करना, ये संभव होता है कि नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। फिर भी केंद्र में बीजेपी के एक एकछत्र राज है। बीजेपी अपने दम पर ही सरकार में है। एनडीए की कोई सहयोगी अगर इससे अलग भी पड़ जाए तो भी इस सरकार को, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उसको कोई चुनौती नहीं होगी। तो वो अपने दम पर सरकार में है। तो ये राज्य की जो प्रशासन है, सरकार है, उसमें एक बहुत ही बड़ी संख्या में सरकार में वो विपक्षी दल है। तो इसलिए आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है अगले साल शुरू में, तो उसमें ये भी एक चुनौती बीजेपी के लिए है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को उसको हराना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को उसको अपने हाथ में रखना पड़ेगा। और बाकी जो टीआरएस के जो
तेलंगाना है या MNF के जो मिज़ोरम है, वो अगर कांग्रेस के पास नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एंटी बीजेपी किसी ना किसी पार्टी के पास ही रहेगा अगर TRS रह जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा है। तो चुनौती सबके लिए है। मध्य प्रदेश बड़े राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर है, और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि कांग्रेस वाले सरकार में दखल दे। तो देखना है आने वाले समय में क्या होता है भारत की राजनीति में, सबका कौतूहल रहेगा। इसलिए ये बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दिया है। आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा विश्लेषण ज़रूर करेंगे। सबका कुशल मंगल हो। नमस्कार, जय हिंद।